Next topic is heating effect of electric current. Heating effect of electric current. एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक हीटिंग इफेक्ट होते हैं और एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. तो मैग्नेटिक इफेक्ट हम मैग्नेट वाले लेसन में स्टडी करेंगे कि जब एक वायर में से करंट पास होता है ना तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ओके, सो दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट. एंड हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर में इन एनी कंडक्टर मीन्स वायर, इन एनी कंडक्टर if electric current is flowing, if electric current is flowing, there will be some heat generated. there will be थोड़ा हीट उसमें जनरेट होता है, क्योंकि कितना भी अच्छा कंडक्टर हो थोड़ा तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता ही है. रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होता है. In any conductor, if electric current is flowing, there will be some heat generated. This effect is known as heating effect of electric current. This effect is known as heating effect of electric current. इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं. अब कोई कोई चीज़ में ये काम का है. हीटिंग इफेक्ट इज यूजफुल इन हीटिंग. ये थियोरेटिकल, लास्ट दो टॉपिक दोनों थियोरेटिकल है. हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन डिवाइसेस such as electric iron, oven, toaster, heater. These are all the equipment in which we need heating effect. ये सारे डिवाइस है ना, अगर वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे ना तो वो वर्क नहीं करेंगे. बट इट इज़ ऑफ नो यूज़ in certain device like fan. टेक्स्ट बुक में फैन का एग्जांपल दिया है. वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू फैन. ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी. वी आर प्रोवाइडिंग electric energy to fan. We are providing electric energy to a fan. This energy is used in moving the fan. ये जो एनर्जी हम देते हैं ना वो किस में यूज़ होता है? इज़ यूज्ड इन मूविंग ए फैन. वो फैन को घुमाने के. बट some amount of energy is lost in the form of heat. वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. इन फॉर्म ऑफ हीट. उसमें हीट जनरेट करने का कोई मतलब ही नहीं है. अगर उतना एनर्जी हम फैन को देना तो फैन ज़्यादा तेज़ी से चलेगा. लेकिन ये इनएविटेबल है. मतलब इसको हम रोक नहीं सकते. वी कैन नॉट स्टॉप इट. ओके, होता ही है. कोई भी सर्किट, कितना भी अच्छा कंडक्टर ले लो, थोड़ा तो रेजिस्टेंस होगा और होगा ही. अब हम इसका थोड़ा फार्मूला डिराइव कर लेते हैं. नाउ लेट अस एज्यूम दैट सपोज वी आर गिवन ए कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल इज V volt. The potential difference between these two terminal is V volt and we need to move Q charge. हमें कितना चार्ज यहाँ से मूव करवाना है? Q चार्ज. Then the work will be equal to अगर हमें एक रेजिस्टेंस है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V volt. और हमें उसमें से Q चार्ज मूव करवाना है. तो हमें उसको कितना वर्क या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? वर्क और एनर्जी विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू V इंटू क्यू. ये कैसे आता है? तो हमने एक फार्मूला सीखा है. V इज इक्वल टू W बाई क्यू. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V इंटू क्यू. नाउ सपोज वी एज्यूम दैट this charge is flowing for time t. Suppose we assume that this charge q
is flowing for time t, then we'll get electric power, how much power it has consumed, then we will get electric power. Actually the formula of electric power is equal to, either you can write work or you can write energy, you can write anything, okay, no issue with it, and divide by time. Okay, so our work or energy is equal to V into Q, divide by T. You divide Q by T, this is power, its SI unit is WA/T watt, इसका SI unit कितना होता है, वॉट होता है. Q इंटू टी कितना हो जाता है, I हो जाता है. फर्स्ट फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी. ओके, तो पावर कितना मिला, V इंटू आई, पावर कितना मिला, V इंटू आई. ओके, नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड. सपोज वी वांट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, अमाउंट ऑफ heat generated, amount of heat generated, then we will take this equation. Okay, W is equal to V into Q. We'll take that whatever energy we are providing, जितना भी एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो किसके फॉर्म में यूज़ होता है, वो हीट, सारा हीट में रिलीज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो सर्किट है ना वो प्योरली रेजिस्टिव है, वो करंट को रोकता ही है. वर्क is equal to heat generated is equal to V into Q. In place of Q, write I is equal to Q by T. Then Q will be I into T. So this is our formula. H is equal to V into I into T. Okay. Now here, in form of power, you can write three different equations. One time you apply Ohm's law here. One time you apply Ohm's law here. Okay. Now suppose R is equal to V upon I. Then V will be equal to IR. Place IR on the place of V. P is equal to IR into I is equal to क्या हो जाएगा, I square R. फॉर्मूला मिला. ओके, दूसरी बार ये I के बदले फॉर्मूला लगा, सेम टू सेम, तो I कितना हो जाएगा, ये I यहाँ पे चला जाएगा, ये V यहाँ पे आ जाएगा. I के बदले हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R. क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R. Second time placed in the place of I. Second time placed in the place of I, put down V upon R. So V into V upon R is equal to V square upon R. So these all three formula you can apply for electric power, VI, I square R or V square by R. Now one of the most important topic we'll discuss in next class.